यहाँ पर ये हमारा एक कथन दिया गया है, ये हमारा एक कथन दिया गया है और यहाँ पर ये आपके 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपके साइन दिख रहे हैं, यहाँ पर तीनों ही साइनों का प्रयोग हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है, तीनों साइनों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। ठीक, और हमने आपको हमेशा बोला है कि जब कभी भी आपके तीनों साइनों का प्रयोग होगा, जैसे कि आपका ये वाला हो या फिर आपका ये वाला हो, इन दोनों में से कोई भी साइन हो, या फिर आपका ये वाला साइन हो या फिर आपका ये वाला साइन हो या फिर आपका बराबर का साइन हो, इन तीनों में से जब कभी भी आपको डिसाइड करना हो कि आपको प्राथमिकता किसे देनी है, तो वहीं पर हमेशा ही याद रखना, यदि तीनों साइन एक साथ दिए गए हैं तो हमेशा ही प्राथमिकता इस वाले को देनी है। ठीक, और यहाँ पर यदि मान के चलिए यदि ये वाला साइन नहीं दिया गया है, ये वाला साइन नहीं है, केवल ये दोनों साइन दिए गए हैं, तो हमेशा प्राथमिकता किसे दोगे, इसे दोगे। ठीक, और यहाँ पर यदि ये वाला साइन नहीं दिया गया है, ये वाला और ये वाला साइन दिया गया है, तो हमेशा प्राथमिकता किसे दोगे, इसे दोगे। ठीक, हमेशा याद रखना, पहले नंबर पर यही होता है, दूसरे नंबर पर ये होता है और तीसरे नंबर पर आपका ये होता है। ठीक, हमेशा ये लास्ट में ही रहेगा। ठीक, जब कुछ भी नहीं होगा तब जाके इसे माना जाएगा, वरना हमेशा ही इन दोनों को ही प्राथमिकता मिलती है और सबसे पहली प्राथमिकता हमेशा इसे मिलती है। ठीक, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, और हमेशा ही एक बात और याद रखनी है आपको, अगर आपको कभी भी ऐसी कंडीशन बनती हुई दिख जाए इस प्रकार से और इस प्रकार से, ऐसी कंडीशन बनती हुई दिख जाए तो वो आपकी गलत हो जाएगी, या फिर आपको ये कंडीशन बनती हुई दिख जाए तो ये भी आपकी क्या होगी, गलत होगी। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है आपका C छोटा है W से, यहाँ पर बोला गया है, पहले को ही हम देख रहे हैं C छोटा है W से। देखिए वैसे तो आप देखते ही इसका आंसर दे दोगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम आपको पूरा सॉल्व करके बता देते हैं सॉल्व कैसे करना है। ठीक, एक बार सॉल्व करना सीख लीजिए, उसके बाद हम आंसर जो होगा वो आप देखते ही आंसर निकाल दोगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C है और यहाँ पर W है। अब यहाँ पर देखिए C कहाँ पर है, तो C यहाँ पर है, और W कहाँ पर है, तो W को देखिए, तो W आपका यहाँ पर है। ठीक, तो C से लेकर W तक हमें चलना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए C ये है, ठीक, C, उसके बाद R, उसके बाद E, फिर उसके बाद D है, और D के बाद फिर यहाँ पर O आ गया। ठीक, D के बाद क्या आ गया, O आ गया, और O के बाद यहाँ पर देखोगे तो क्या है, W है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको देखिए ये साइन दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है और ये साइन दिख रहा है, लेकिन आपको प्राथमिकता किसे देनी है, प्राथमिकता आपको इसे देनी है। ठीक, लेकिन आपको दूसरी एक और चीज़ याद रखनी है, देखिए साइन जो है वह इधर की साइड जा रहे हैं, तो इधर की साइड ही जा रहे हैं, तो यानी कि ये सही है, सीधा एक ही क्रम बन रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, C ये वाला साइन लगाएंगे और W लगा देंगे। ठीक, C छोटा है W से, और यही बोला गया था C छोटा है W से, यानी कि ये जो है ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले में क्या बोला गया है, तो दूसरे वाले में बोला गया है W बड़ा है और बराबर भी है T के। W जो है वह बराबर भी है और बड़ा भी है T से। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिएगा हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ पर जाना है W और T। W और T देखिए, W और T कहाँ पर है, तो देखिए W तो यहाँ पर है और T कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक हमें चलना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका W, उसके बाद N के बाद क्या है आपका U है, U के बाद T है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कौन से साइन आ रहे हैं, एक ये वाला साइन आ रहा है, एक ये वाला साइन आ रहा है। यदि ये वाला साइन आ रहा है तो हमें प्राथमिकता किसे देनी होगी, इसी को देनी होगी, यानी कि साइन तो हमारा यही यूज होने वाला है। ठीक, साइन तो हमारा यही यूज होने वाला है, और यहाँ पर क्या है W, और एक और चीज़ देखनी है या इनका यहाँ पर ये देखिए सीक्वेंस C। ठीक है, तो देखिए ये इधर की साइड चल रहा है, ये इधर की साइड से चल रहा है, ये इधर की साइड चल रहा है, यानी कि सही है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, W और T, W यहाँ आ गया और T यहाँ पर आ गया। हमारे यहाँ पर क्या बोल रहा है, W बड़ा है T से, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, W बड़ा भी है T से और बराबर भी है T से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है कि W जो है वह बड़ा है T से और साथ में बराबर भी है, लेकिन हमारा क्या निकल रहा है, W जो है वह बड़ा है T से, तो ये क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं। तीसरे वाले में बोला गया है, तीसरे वाले में बोला गया है D जो है वह छोटा है N से। D क्या है, छोटा है N से। अब यहाँ पर देखते हैं D और N तक हमें देखना है। ठीक, D और N को हमें देखना है। ठीक, यहाँ पर देखिए D तो ये है आपका और N कहाँ पर है, तो N हमारा यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका D इक्वल टू O W N। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए साइन जो है आपका ये वाला भी साइन है, ये वाला भी साइन है और ये वाला भी साइन है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो साइन है ये पहले किधर चल रहा है, इधर की साइड चल रहा है, फिर ये वाला साइन है ये पलट गया, ये इधर की साइड आ गया, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या बना, D
और यहाँ पर क्या है आपका n। ये इस प्रकार की ये कंडीशन बन रही है हमारी। कौन सी कंडीशन बन रही है? ये इस प्रकार की कंडीशन बन रही है हमारी। अब इस प्रकार की कंडीशन हमने आपको क्या बोला था, ये कंडीशन बन जाए या ये कंडीशन बन जाए तो वो क्या होता है, गलत होता है। तो यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमारा पहला जो है सिर्फ यही सही है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, या तो 1 या 3 अनुसरण करता है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ 1 अनुसरण करता है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। यहाँ पर ये जो आपके दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से हमें उसका चयन करना है जो कि देखिए इन 3 में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके 4 हैं टोटल, और 4 में से 3 जो होंगे वो तो आपके एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वह आपका भिन्न होगा, उसी को हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यदि हम देखें तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, इसके बाद देखेंगे 1 2, यहाँ पर 3 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहीं पर क्या है, गलती है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें तो 1 2 3 4 5। ठीक, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, यानी कि ये सभी क्या हैं, ये सभी एक सीरीज से चल रहे हैं, लेकिन ये एक सीरीज से नहीं चल रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी से लुप्त संख्या का चयन करें। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 15 जो है, 15 में हम 2 से इंटू करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, और 30 में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 31 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 31 में यदि हम 2 से इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62 हो जाएगा, और 62 में यदि हम 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो 64 में यदि हम 2 से इंटू करते हैं तो 6 दूनी 12 120, तो यानी कि 128 हो जाएगा, 28, और यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, यानी कि इसमें हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 131। अब यहाँ पर देखिए 15 में हमने 2 से गुणा किया, 1 जोड़ दिया, 31 में हमने 2 से गुणा किया, 2 जोड़ दिया, 64 में हमने 2 से गुणा किया, 3 जोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर गुणा तो सिर्फ 2 से ही हो रहा है सब में, लेकिन यहाँ पर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस प्रकार से ऐड हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यदि 3 ऐड हो रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगी 1, और 6 दूनी 12 और 1 13 की 3, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 532, और इसमें हमें कितना ऐड करना होगा, 5 ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 537 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 537 यहाँ पर डी ऑप्शन है हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपका एक स्टेटमेंट है, यहाँ बोला गया है दिन में 2 बार कॉफ़ी पीनी अच्छी है। ठीक, दिन में 2 बार कॉफ़ी पीनी अच्छा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका तर्क दिया गया है आपका, कॉफ़ी एक स्वास्थ्यवर्धक पेय हो सकता है। ठीक, कॉफ़ी में दूध का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर ये स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो यहाँ पर ये हम मान सकते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका, चाय की तुलना में कॉफ़ी अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है दिन में 2 बार कॉफ़ी पीना अच्छा है। यहाँ पर चाय की यहाँ पर बात की जा रही है, नहीं की जा रही है, यहाँ पर कोई भी तुलना की बात की जा रही है, किसी के साथ तुलना करनी चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी कुछ भी बात नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर तुलना की बात की जा रही है, तो यहाँ पर यदि तुलना की बात की जा रही है तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सही क्या होगा, हमारा सबसे पहला सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे केवल पहला तर्क सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर तुलना की बात की जा रही है, लेकिन हमें तुलना की बात नहीं करनी है, सिर्फ हमें इतना बताना है कि दिन में 2 बार कॉफ़ी पीना अच्छा है, ऐसा क्यों है, सिर्फ हमें इतना बताना है। ठीक, यहाँ पर हमें चाय के साथ तुलना या फिर किसी के साथ भी तुलना नहीं करनी है, और यहाँ पर तुलना की बात कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, गलत है। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया है P, Q, R, S और T में सबसे कम वजन किसका है। ठीक, सबसे कम वजन किसका है। देखिए हमने आपको सिटिंग अरेंजमेंट में एक ट्रिक बताई थी, हमने आपको बोला था कि जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि सबसे फर्स्ट पे कौन बैठा है या सबसे लास्ट पर कौन बैठा है, या फिर आपसे इस प्रकार से कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा कौन है या सबसे कम वजन का कौन है या सबसे अधिक वजन का कौन है, यदि लास्ट वाले पॉइंट पूछे जा रहे हैं
तो आप वहाँ पर हमेशा क्या करोगे कि ऑप्शन से ही उस प्रश्न को सॉल्व कर दोगे, उसे आपको सीरीज बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि ये सभी आपके लोग हैं, इनमें से सबसे कम वजन किसका है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया गया है आपका Q का वजन P और S से कम है, P और S से Q का वजन कम है, ठीक, यानी कि P और S का वजन ज़्यादा है। अब यहाँ पर बोला गया है तथा S का T से ज़्यादा है, S का T से ज़्यादा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सबसे कम वजन किसका है, Q का है। यानी कि हम यहाँ पर पहले कथन से ये बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे कम वजन किसका है, ठीक। तो यहाँ पर जो पहला वाला जो होगा वह सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे में बोला गया है R का वजन Q से अधिक है। अब यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, Q हो रहा है, ठीक, लेकिन T से कम है। अब T से कम है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन Q यहाँ पर सबसे छोटा हो रहा है, सबसे कम वजन वाला हो रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर भी बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे कम वजन किसका है, तो वो किसका है, Q का है। अब यहाँ पर यदि इस प्रकार से समझ ना आया हो तो आप सीरीज बनाकर समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है Q का वजन P और S से कम है। देखिए ये है P और ये है S, इन दोनों से ही कम है किसका वजन, Q का वजन, ठीक, Q नीचे आ गया। अब यहाँ पर बोला गया है S का T से ज़्यादा है, S का वजन T से ज़्यादा है, तो T हमारा यहाँ पर बीच में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो सबसे कम वजन किसका हो रहा है, Q का हो रहा है। अब यहाँ पर सेकंड वाले को देखते हैं तो R का वजन Q से अधिक है, R का वजन जो है वह Q से अधिक है। हमने ले लिया Q, ठीक, Q और यहाँ पर रख दिया हमने R, ठीक, R का वजन ज़्यादा है Q से, ठीक, R का वजन Q से अधिक है, लेकिन T से कम है। R का वजन जो है वह Q से तो ज़्यादा है लेकिन T से कम है, तो T से यहाँ पर कम हो गया, ठीक, सॉरी T से कम हो गया तो यहाँ पर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर फिर भी आप देख रहे हो तो यहाँ पर Q जो है वह आपका सबसे कम वजन वाला है, और यदि हम इन दोनों को एक साथ भी मिलाएं फिर भी आपका यही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, P S, और यहाँ पर क्या है आपका T है, और T के नीचे हमारा क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो R यहाँ पर आ जाएगा, और सबसे नीचे क्या है, T के नीचे क्या है आपका Q है, यहाँ पर सबसे नीचे क्या आ रहा है, Q आ रहा है, तो यहाँ पर Q यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो भी आप देखोगे तो फिर भी आपका जो आंसर होगा वो हमेशा Q ही आएगा। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो आपके सही हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखोगे केवल कथन 2 पर्याप्त है, यहाँ पर ये तो आपका गलत हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, तो यहाँ पर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है कौन समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि समूह से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो सभी जो है आपके, जैसे कि आपके ये ग्रुप बने हुए हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 ग्रुप हैं टोटल, और 6 ग्रुप में से कोई एक ऐसा होगा जो कि इनके एक जैसा नहीं होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 6 हैं टोटल, तो 5 तो एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वह आपका अलग होगा, जो यहाँ पर ऐसी ट्रिक फॉलो नहीं कर रहा होगा जो कि उन सभी में हो रही होगी, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, या तो आप इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्या होगा कि टाइम लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके 6 दिए गए हैं और यहाँ पर सिर्फ आपके 4 दिए गए हैं। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए NOP यहाँ पर 2, PQR यहाँ पर 2 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर देखो B के बाद CD 2 का अंतर, D के बाद EF 2 का अंतर, ठीक। यहाँ पर देखोगे IJ 2 का अंतर, J के बाद KL 2 का अंतर, ठीक। और यहाँ पर देखोगे तो OPQ 2 का अंतर, लेकिन Q के बाद देखोगे तो यहाँ पर आपका 2 का अंतर नहीं आ रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यही जो है वह आपका भिन्न है, ठीक। अब आप यहाँ पर देखते तो यहाँ पर आपको सबको एक साथ देखना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 4 ऑप्शंस को देखा और यहाँ पर हमें आंसर मिल गया, ठीक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज होशियार होते हैं, ठीक। ध्यान समझिए, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, ठीक, बल्लेबाज होशियार होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपको ये निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, सभी होशियार लोग, सभी जो होशियार जो लोग हैं वह बल्लेबाज है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बोला गया है धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज होशियार होते हैं, बल्लेबाज होशियार होते हैं, लेकिन सभी लोग जो होते हैं, सभी होशियार जो लोग होते हैं वह बल्लेबाज होते हैं, ये आपका नहीं बोला गया है, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका धोनी होशियार है,
धोनी जो है वह होशियार है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज होशियार होते हैं, यानी कि बल्लेबाज यदि होशियार होते हैं तो यानी कि धोनी भी होशियार है, यानी कि ये आपका क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए केवल हमारे यहाँ पर दूसरा ही सही है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कुछ बाज चील है, कुछ बाज जो है वह क्या है, चील है। बाज जो है कुछ बाज ऐसे हैं जो कि क्या है, चील है। ठीक, ये कुछ वाला हिस्सा हो गया। ठीक, कुछ बाज ऐसे हैं जो कि चील है। ठीक, कुछ बाज चील है। सभी चील, दूसरा है सभी चील पक्षी है। सभी की सभी जो चील हैं वह क्या है, पक्षी है। क्या है, पक्षी है। सभी की सभी जो चील हैं वो क्या है, पक्षी है। ठीक, जो चील का जो पूरा हिस्सा है वह पक्षी के अंदर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है आपका कुछ पक्षी बाज हैं, कुछ पक्षी जो हैं वह बाज हैं। देखिए पक्षी का जो एरिया है ये आपका पूरा ही जो एरिया है ये आपका पक्षी का है, और ये वाला जो एरिया है ये आपका बाज का है। तो देखिए कुछ एरिया जो है वह मिल रहा है, यानी कि पक्षी का जो कुछ एरिया है वह बाज में मिल रहा है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि कुछ बाज पक्षी है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कुछ बाज चील हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी बोल सकते हो कि कुछ पक्षी बाज हैं। तो आप किसी भी प्रकार से बोलिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इन तीनों का एरिया है जो कि कुछ मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो होगा कुछ पक्षी बाज हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका कुछ बाज पक्षी है। कुछ बाज जो हैं वह पक्षी हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पक्षी का जो पूरा एरिया है इस एरिया के अंदर थोड़ा सा एरिया मिल रहा है बाज का, तो ये भी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। तो यहाँ पर देखिए ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक, तो अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला गया है दी गई आकृति में से कितने समकोण त्रिभुज, क्या बोला गया है, समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते। ठीक, देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, यदि किसी को ना पता हो तो देखिए समकोण त्रिभुज हमेशा ही वह त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। ठीक, 90 डिग्री का एंगल जहाँ कहीं भी आपको दिखेगा वही आपका एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी एक आकृति है, जहाँ कहीं भी आपको एक 90 डिग्री का एंगल दिखेगा वही आपका समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक एंगल आपका ये बनेगा और एक एंगल आपका ये बनेगा। ठीक, 2 एंगल हो गए। अब इसी प्रकार से एक एंगल आपका ये बनेगा और एक एंगल आपका ये बनेगा। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। इसी प्रकार से एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, टोटल कितने हो गए आपके, 8 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें, कौन सा, 12वें के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार को जब कभी भी हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट यानी कि जितने भी आपके अपोजिट दिए गए होते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम लेफ्ट से काउंट कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपका 12 + 3, तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15। हमें 15 को गिनना है, राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बी देखिए कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन में ही है बी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक,